नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, अगर हम देखें राजस्थान में, भारत में, तो दुर्घटना में जो दुर्घटनाएं लगातार होती जा रही है, उसमें परिवार बिखरते जा रहे हैं और इस पर ना ही शासन ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही समाज ध्यान दे रहा है। हमें सबको इस बारे में मिलकर सोचना होगा। अगर हम भारत की बात की जाए तो भारत में हर साल 2 लाख लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं और जिनका परिवार बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। तो आज एक ऐसी दुर्घटना हुई है कल रात को हिमरसर गांव में, जहां पर एक 23 साल का नौजवान दुर्घटना की भेंट चढ़ गया। तो यहाँ पर अभी नोखा बागड़ी हॉस्पिटल में उनकी शव को रखा हुआ है और लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनके क्या मांगे हैं, क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ साथी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, ये क्या मामला था? ये कल रात को एक बस से ये कोई मंदिर जा रहे थे, हिमरसर के निवासी। तो उनका बस वाले ने लापरवाही समझिए या कुछ भी उसकी वारदात थी, जिसके कारण एक रोहित कोट राठी के नाम से व्यक्ति था, वो मृत्यु हो गई उसकी और 2 इंजरी हो गई थी। तो ये एक घोर लापरवाही थी। कुछ हमारे यहाँ क्षेत्र में अभी एक समस्या चल रही है नशे के, जो बहुत ज्यादा पैर पसार चुकी है, उसका हिस्सा भी हो सकता है। इसके बारे में हम संदेह व्यक्त करते हैं कि ये भी एक पार्ट है। तो हमने आज सुबह हमारे सीआई साहब को भी सबने कहा कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा आप कदम बढ़ाइए ताकि ये क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। दूसरा, ये जो परिवार का बच्चा गया है वो बेहद ही गरीब और प्रतिदिन हैंड टू माउथ वाला व्यक्ति था। तो उसकी आर्थिक स्थिति की नजाकत देखते हुए हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में बैठे थे कि भाई प्रशासन और सरकार हमें सहयोग प्रदान करे। अभी हमारी कुछ प्रशासन से वार्ताएं हुई है, निष्कर्ष क्या होगा हम लोग अभी वापस बैठेंगे। हम जो भी धरनार्थी बैठे हैं, क्या निर्णय लेंगे वो तो अभी होगा। बाकी कुछ सकारात्मक बातें हुई है, कुछ जो इच्छाएं या कुछ बातें बाकी रह गई है, उसके बारे में चर्चा ही करेंगे। आपकी मुख्य बातें क्या है, आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले सबसे पहले। दूसरा, जो मुलजिम है जिन्होंने ये अपराध किया है, उनको जो भी कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा दंड और प्रावधान हो वो यहाँ का पुलिस प्रशासन करे। ये हमारी मुख्य मांगे थी और उसी के बारे में हमारी चर्चाएं हो रही है। दूसरी छोटी मोटी बातें थी कि जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर वगैरह की, जो हमने अभी तहसीलदार जी को बता दी है, इन्होंने कहा है हम 2 दिनों में वहां हिमरसर में लगवा देंगे इसको। यही बातें थी। चलिए सर बेटे से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी सर, अगर हम बात करें दुर्घटना की, तो राजस्थान में ये दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए ना ही शासन सुन रहा है, ना ही प्रशासन और ना ही समाज भी शोर नहीं ध्यान दे रहा है। तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि कल रात को एक घर का नौजवान चला गया। तो इस बारे में तो यहाँ पर धरनार्थी बैठे, उनको आपने क्या आश्वासन दिया है, आगे इसके लेकर क्या योजनाएं बनेंगी और इनको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? धरनार्थी के साथ हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है और जो ये आर्थिक मुआवजे के लिए जो बात कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट के प्रावधानों के तहत चिरंजीवी है, मुख्यमंत्री सहायता कोष है, उसमें हम प्रस्ताव बना के भेज देंगे, तो उसमें उससे सहायता मिलेगी। और इनकी एक मांग थी कि जहाँ कोई दुर्घटना स्थल हुई है, दुर्घटना वहाँ मोड़ है, तो वहाँ पर हम PWD के इनके साथ जाके एक बार निरीक्षण कर लेंगे और जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं, ब्रेक वगैरह, तो वो लगवाएंगे वहाँ पर। शेख साहब बेटे, इनसे बात करने। सर, आरोपिया की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? टीमें लगी हुई है और जल्दी हम इसमें सफलता हासिल करेंगे। तो सर, इससे आगे देखें तो कोई निर्णय उठाएगी पुलिस प्रशासन, ताकि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पर कुछ लोग जागरूक हो? बिल्कुल, निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, एक मिसाल बनाएंगे और अच्छी कार्रवाई करेंगे। तो और भी यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, क्या मांगे रहेगी मुखिया आपकी? मुख्य मांगे कि आर्थिक सहायता और मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता मिले। परिवार की स्थिति ठीक नहीं है इनकी? ना, एकदम भी ठीक नहीं है। 1 दिन कमाने वाला था, 5 दिन खाने वाले थे। रोज की रोटी थी, रोज खाते थे, रोज पीते थे। अभी स्थिति ये है, अभी एकदम चूल्हा भी बंद हो गया उनका। तो घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। तो हिमरसर गाँव के सर आप? हाँ जी। तो उनके साथ है, तो आप उनके परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। ये रोहित राठी पुत्र श्री ओम प्रकाश राठी हिमरसर निवासी था। तो इसके पिताजी की 2 साल पूर्व मृत्यु हो गई कैंसर से। अभी ये अकेला ही कमाने वाला था, घर में 5 जने खाने वाले थे। और जो ये कल दुर्घटना हुई है, इसको हम एक एक्सीडेंट के हिसाब से लेते हैं, लेकिन ये
हत्या थी ये। आपकी क्यों लग रहा है ये हत्या थी? क्योंकि जो गाड़ी का जो अभी सीआई साहब वो चेक करने जाएंगे तो पता चलेगा रोड से 20 फुट नीचे जो बंदा चल रहा है उसको वो शाम को खाना खा के टहलने जाते हैं, उसमें वो एकदम बुरी तरह से जिस बिना रूट की वो बस है वो स्टैंड से वो घुमा के उसके ऊपर चढ़ा देता है और एकदम भाग जाता है वहां से। और आगे जाके 2 जगह और भी उसने टक्कर मारी है, धर्मशाला पे गेट पे टक्कर मारी है। तो वो बिल्कुल ही होश में नहीं है, पूर्ण रूप से एकदम नशे से एकदम ग्रस्त था। तो अभी तक ना तो वो गिरफ्तार हुए, नो डाउट उसकी प्रशासन दौड़ भाग कर रहा है, उसकी बस भी गिरफ्तारी मिली है बस को। बाकी परिवार की हालत बहुत खराब है और इनके घर का तो आज की डेट में चूल्हा ही बंद हो गया है। और हम प्रशासन से हमारी धरने पे यही मांग है कि इसके परिवार को न्याय मिले और जिसने ये घटना की है उसको दंड मिले और परिवार को आर्थिक सहायता मिले। आपका धरना कब तक चलेगा? क्या सारी मांगे मांग ली जाएगी तब तक चलेगा या पहले ही धरने को उठाया जाएगा या आश्वासन से आप संतुष्ट होंगे? ये अभी प्रशासन के साथ हमारी कुछ वार्ता हुई है। अभी हमें प्रशासन के जाने के बाद हम आपस में जो धरना स्थल पे सब बैठे हैं आपस में चर्चा करेंगे। अगर हमें लगेगा कि ठीक है ये जो बातें हैं सकारात्मक है तो हम धरना जरूर खत्म कर देंगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन है। जब तक वो न्याय नहीं मिलेगा हम ना तो पोस्टमार्टम होने देंगे और ना बॉडी उठाएंगे। तो इनका देखा आपने साफ तौर पर कहना है कि जब तक प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करता तब तक इनका धरना जारी रहेगा और प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है। और जैसे हमने प्रशासन के नुमाइंदों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम इस घटना को लेकर सारे कदम उठा रहे हैं और हम इनको लेकर कदम उठाएंगे और साथ ही जागरूकता का जो अभियान है उसको भी हम चलाएंगे। तो दोस्तों ये था हिमतसर गांव का मामला और आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे।